हाँ गुरुजी, क्या भगवान कृष्ण के मल्ल युद्ध के बारे में आप बताइए। भगवान कृष्ण बाल अवस्था में जब कंस ने, उनके मामा कंस ने जब मथुरा बुलाया था जी, उस समय पहलवान कुछ तैयार करके हाँ जी, रखे थे। वो पहलवान उस समय के सबसे भयानक और बहादुर थे जी, उनका मुकाबला भगवान कृष्ण से करवा के भगवान कृष्ण को हरा के मारना चाहते थे कंस। हाँ जी, और लेकिन भगवान कृष्ण ने उन पहलवानों को मल्ल युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की। क्या इस झांकी के अंदर क्या विशेषता है भाई साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत कुमार है। हाँ जसवंत जी, बताइए भाई साहब, इसमें क्या है ये इस झांकी के अंदर क्या विशेषता है? ये जब आप संदेश क्या देना चाहते हो इस झांकी निकाल के आप भगत जनों को, श्रद्धालुओं को? मतलब एक जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, हाँ। उस समय उनका मामा था कृष्ण का मामा कंस था, तो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए एक ताकासुर नाम का राक्षस था, उसको यहाँ भेजा था। तो फिर भगवान ने उनका वध कर लिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी अन्याय हो उसका नष्ट होना ही है, जो भी अन्याय करेगा वो। आइए, नमस्ते भैया। हेम सिंह जी, क्या ये कौन सी झांकी है? कौन है क्या ये? बच्चों की झांकी आपके है। बच्चा है? हाँ सर, कार्तिक है। कार्तिक? कार्तिक। कार्तिक, वाह बहुत अच्छा लग रहा है कार्तिक। तो कार्तिक को क्या संदेश देना चाहते हो खेम जी? अच्छे बच्चों के साथ प्रेम से रहे। अच्छा, ये मेरा पत्रकार है सर, ये पत्रकार है, अखबार में आएगा सुबह। अच्छा खेम जी, बेटा सर, इन्हें बता, इन्हें बता जी, इन्हें बता, इन्हें बता, हूँ बेटा, हूँ बेटा, उधर कर दो कार्तिक, इन्हें बता, और मेरे फोन दे दे, गेम देख, एक कॉल है, मूवी मत भेजे, गेम खेल, मैं बैठूँ नहीं, मूवी भेज, अभी ध्यान कर बेटा। बहन, माखन चोर भगवान को क्यों कहा और ये क्या संदेश देती है झांकी? इस झांकी के बारे में आप विशेष जानकारी बताइए। क्या नाम है आपका? रामेश्वरी जी, बताइए बहन। मित्रों के साथ माखन चोरी करते थे, घरों में जाके छुप के, इसलिए वो माखन चोर कहते हैं। अच्छा, तो आज ये संदेश क्या दे रहा है जो ये इस झांकी के अंदर भी माखन चोर की बता रहे? आप संदेश कहीं देना चाहो? अब प्रधानाचार्य जी, आप आइए, बताइए इस भगवान माखन चोर को आप सनातन धर्म प्रेमियों को क्या संदेश जैसे देना चाहते हैं? आज जैसे भगवान की ये इस प्रकार की जो ये आपने झांकी निकाली है, इसमें ये माखन की चोरी कर रहे हैं सभी ये मिलकर है, तो फिर इसमें भी भगवान माखन चोर बताया गया है। ऐसा है कि गोकुल का जो दही घी दूध जो सारा का सारा है वो मथुरा जाता था, और मथुरा में कंस राक्षस का शासन था। मथुरा के लोग राक्षसों के अधीन थे, वो इससे प्रभावित होकर और शक्तिशाली बन रहे थे माखन दूध दही से। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने बाल गोपालों को साथ में लेकर गोकुल का माखन गोकुल के लिए ही उपयोगी हो, गोकुल का दही घी गोकुल के लिए उपयोगी हो, यहाँ के लोग शक्तिशाली बने, इसलिए भगवान कृष्ण ने माखन चोरी प्रारंभ की, इसलिए वो माखन चोर कहलाए। इससे ये संदेश मिलता है कि जो संत समाज है वो शक्तिशाली हो,
और राक्षस समाज है वो दुर्बल हो। हाँ बहन, क्या बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी जैन है। ये कृष्ण राधा कृष्ण की झांकी है। जी। राधा को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और कृष्ण है ना सबको मोहित करते हैं, पर राधा उनको मोहित करती है। ये तो हमारी कृष्ण राधा की जोड़ी। तो आप राधा कृष्ण का रूप देखकर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं राधा कृष्ण का रूप देख के सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में प्रेम का रस बढ़े। राधा और कृष्ण के जैसे प्रेम होना चाहिए। बाबूजी, कृष्ण सुदामा मिलन का क्या विशेषता थी? क्यों कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ? उसमें क्या सारांश था और क्या संदेश देना चाहते हो आप? इसके बारे में विशेष जानकारी बताएं और कम समय में बताना। ये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, उनका नाम सुदामा जी, वो उनके परम मित्र थे। और उनकी सुदामा की श्रीमती के करने के बार करने के बाद जो सुदामा एक बार भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कृष्ण दरबार में जाते हैं और उनको द्वारपाल रोकने का प्रयास करते हैं और उनके बाद में भगवान के स्वयं सामने आते हैं द्वारपाल पर रहने के लिए, सुदामा का स्वागत करते हैं और उनकी जो पुरानी याददाश्त वो मिल जाती हैं। और जो सुदामा की अपने जो गरीबी से परेशान था और भगवान को देखकर, राज दरबार देखकर बहुत आनंददायक हो जाता है और अपनी भी इसी तरह से गरीबी और अमीरी इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है और इनसे हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा मिलती है। और उनका एक दृश्य यहाँ रखा गया है जो भैया बहन आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। ओके। कृष्ण अवतार के बारे में आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ था किस रूप में हुआ था? आप क्या संदेश देना चाहते हो धर्म प्रेमियों को? हम धर्म प्रेमियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये मतलब इस हिसाब से चले और हमारी पीढ़ी है जो कि सही सलामत रहे। हाँ बताइए सही बताइए। सलामत रहे, सही सलामत चले, इसके बारे में ये संदेश देना चाहते हैं। अच्छा, तो भगवान कृष्ण का किस प्रकार का जन्म हुआ था? और भगवान को इस कारागार में डालने से हमें ये मतलब संदेश देना चाहते हैं कि हम मतलब हमेशा है जो इसी पीढ़ी के रूप में हमेशा चलते जाएं। भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के द्रौपदी सी हरण कैसे हुआ, उनके बारे में आप बताइए गुरुजी। भगवान का जो सी हरण का क्या मतलब आप उद्देश्य है और जो आप आज इस प्रकार का द्वापर युग में पांडवों के और कौरवों के बीच में आपस में जो युद्ध होने लगा था और क्रीड़ा युद्ध हुआ था और क्रीड़ा युद्ध के अंदर जो पांडव है जो हारने के बाद में अपनी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और उसकी शर्त रखी थी चीर हरण के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जी की कृपा से और कृष्ण भगवान ने अपने आप द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया और दुशासन ने खूब मेहनत की प्रयास किया, लेकिन किसी भी प्रकार से है तो उनका चीर है सारी है कम नहीं हुई। और फिर तक यानी आज ये प्रसंग ये कहता है कि कोई भी है भाई है अपनी वो बहन की रक्षा के लिए हर प्रकार से हर संकट के अंदर है जो सहयोग करे, ये इसकी प्रेरणा मिलती है। भगवान को याद
गोवर्धन पर्वत धारणा क्यों करनी पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, इनको लेकर क्या विशेषता है, इनके बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? आशुराम मिश्र। आशुराम जी, इसके बारे में विस्तार हूँ आप बताइए। जब इंद्र भगवान वृंदावन पर कोप करने लगे तब चारों तरफ जलजला ही जलजला हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पर धारण करके और वहाँ के सब लोगों को रक्षा प्रदान की। आप एक्शन करना जैसे अभी सारा कैमरा लेके आगे हेलो अब एक्शन करना है। इधर आप इधर आओ और एक पीछे रहो। ठीक जी आ जाना सामने, आप एक्शन करना। ठीक जी सामने, हाँ एक्शन करना, आप जाओ आगे। हाँ आशुराम जी, वासुदेव का नदी पार करने का क्या अर्थ था और क्या विशेष क्यों करने पड़ी, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी जो भगवान का वासुदेव जी का जो नदी पार करनी पड़ी? जब कंस देवकी के सभी संतानों को नष्ट करके अंत में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय उन्होंने रात्रिकालीन वासुदेव जी उनको गोकुल पहुंचाने जा रहे थे जी। तो बीच में यमुना नदी आ गई, उसको पार करके जाना है। और भगवान श्री कृष्ण के चरण जब नीचे की तरफ हुए तो यमुना जी ने रूप धारण करके ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने की कोशिश की है। और शेष नाग जब बरसात हो रही थी तो उस बरसात को रोकने के लिए कृष्ण भगवान भीगे नहीं, इसके लिए उन्होंने खंड धारण करके उनको सुरक्षा बताई। ये क्या पहरेदार है भगवान के? ये रात्रिकालीन जब नदी में कोई पशु पक्षी जीव जंतु पानी नष्ट नहीं खराब नहीं करते, अच्छे पैरा लगाते हैं। ये अच्छा नदी का पहरेदार है, पहरेदार है। जब भगवान को नदी पार करवा रहे थे उसी वक्त ये पहले व्यवस्था ऐसी थी, नदी पार की कोई व्यवस्था नहीं, नदी के किनारे लोग बैठ थे ताकि कोई जीव जंतु आदि नदी में नहीं गिरे, इसलिए रात्रिकालीन व्यवस्था है। नाग कालिया मर्दन की क्या विशेषता थी? झांकी निकाल कर धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हो? बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम रमेश विष्णु है। हाँ ये समंदर है, इसके अंदर जोर से। हाँ जी मेरा नाम रमेश विष्णु है, ये समंदर है, इसके अंदर सीधा देखो पूरे समंदर के अंदर जहर फैला दिया। फिर कृष्ण भगवान ने
इस सांप का मतलब अंत करने के लिए एक उपाय सोचा। उसके बाद में उनके ऊपर खेल खेल करके उसका पाताल में भेज दिया कृष्ण भगवान ने। अच्छा, ये इस झांकी का संदेश है। बिल्कुल।